हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राज आप लोगों के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि हर एडवोकेट या हर लॉ स्टूडेंट्स के लाइफ में एक न एक बार वो सफ़र करना पड़ता है। ये टॉपिक उन लोगों से रिलेटेड है जो अभी लॉ से पास आउट हुए हैं, एलएलबी या बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी जो भी कोर्स किए हैं, और वो इनरोल कराना चाहते हैं किसी भी बार में या किसी भी बाहर के स्टेट में। तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि जो न्यू लॉ स्टूडेंट होते हैं उन्हें इनरोल कराने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें तरह तरह के प्रोसीजर होते हैं और तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जो बार काउंसिल होते हैं स्टेट के, उनके हिसाब से डिमांड की जाती है। और तो हम आपको एक मोटा मोटी उदाहरण के तौर पे बता देंगे कि आपको अब इंडिया के किसी भी बार काउंसिल में जाइए स्टेट के, तो मुख्यतः यही जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रोसीजर है जो हम बताने जा रहे हैं, वही लगेगा। तो उदाहरण के तौर पे मैं अपना इनरोलमेंट पटना बार काउंसिल में करवाया हूँ, तो वहाँ क्या क्या लगा, डॉक्यूमेंट्स लगा और क्या प्रोसीजर था, वो मैं आपको एक का करके पूरा चीज़ आप लोगों के सामने बताऊँगा। तो सबसे पहले जब आप इनरोल कराने जाओगे तो हर किसी के मन में एक ही सवाल आता है कि कितना पैसा लगता है इनरोलमेंट कराने के लिए। तो अलग अलग स्टेट का देखिए तो अलग अलग है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ का देख ले तो वहाँ लगभग 16-17 हज़ार के पास लगते हैं। आप यूपी का देख ले तो लगभग यही एक सेम अमाउंट लगता है। लेकिन जो जैसे पटना बार काउंसिल का बात करें तो यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है कि, और यहाँ पैसा का भी डिवीज़न 3 पार्ट में किया गया है। जैसे पहला जो पार्ट है, जिनका एज 45 ईयर्स से नीचे है, यानी कि जो फ्रेशर्स लॉ स्टूडेंट्स हैं जिनका एज 45 से नीचे है, अगर वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें 11,604 रुपया देना होगा। अगर वो एसटी कैटेगरी से हैं तो उन्हें 12,100 रुपया। अगर जैसे बिहार में ओबीसी को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है, ओबीसी फर्स्ट या फिर इसे ईबीसी भी बोलते हैं, और दूसरा ओबीसी 2 बोला जाता है। तो जो ओबीसी फर्स्ट है यहाँ 15,100 लगता है, और जो ओबीसी 2 है और जनरल कैटेगरी दोनों का सेम फीस लगता है, यानी कि 26,100 रुपया। अच्छा, इतने लगने के बाद आपको 6,000 रुपये का एक और चालान कटाना होगा, जो कि एडवोकेट वेलफेयर फंड में जाता है। उसके लिए ये तो पहला कैटेगरी हुआ। दूसरा कैटेगरी एवं 45 ईयर्स। एवं 45 ईयर्स में आपको क्या करना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी का हैं तो आपको लग जाएगा 26,100 रुपया, यानी कि वही सेम जो हम लोग बिलो दी 45 ईयर्स में भी दे रहे थे। अगर आप एससी और एसटी से हैं और आपका एज 45 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपको 13,100 रुपया देने होंगे। अच्छा, इसके बाद तीसरा कैटेगरी क्या है? एक तो हो गया था पहला बिलो दी 45 ईयर्स, और सेकेंड एबव दी 45 ईयर्स। तीसरा जो कंसेप्ट है वो है कि रिटायर्ड पर्सन्स। आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे आईएएस, आईपीएस या कई सारे डिफरेंट ऑक्यूपेशन में जो लॉ स्टूडेंट होते हैं, लॉयर होते हैं, वो चले जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाया गया है कि अगर आप रिटायर्ड होकर आ रहे हैं किसी ऑक्यूपेशन से, तो आपको, अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो आपको देने होंगे 38,000 रुपये, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको देने होंगे 35,400 रुपये। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि 6,000 रुपया अलग से आपको उसमें ऐड कर लीजिए, जो कि एडवोकेट वेलफेयर फंड में आपको देना होगा। जब आप सारे प्रोसीजर करवा के आप जो प्रोविजनल लाइसेंस होता है वो लेने जाएंगे तो आपसे वो 6,000 रुपये का एक और चालान मांगा जाएगा। अच्छा, जैसे डिफरेंट आप स्टेट में जाओगे तो अलग अलग रूल होते हैं। जैसे कई बार काउंसिल में मैंने देखा है कि वहाँ कैश भी जमा करते हैं, लेकिन जो बिहार की बार काउंसिल है यहाँ कैश में आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ आपको बाकायदा चालान कटाना पड़ेगा, और हम आपको प्रोसीजर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर जानने से पहले जान लीजिए कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जब हम एज ए एडवोकेट इनरोलमेंट करवाने जाते हैं। तो सबसे पहले आपको 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए एडवोकेट के ड्रेस में। आपको फुल्ली यूनिफॉर्म, जो एडवोकेट का टाई होता है, कोट होता है, सब पहन के एक पासपोर्ट साइज का 4 फोटो आपको लेना होगा। उसके बाद अगर आप एससी, एसटी या ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको 10th क्लास का ओरिजिनल मार्कशीट। अच्छा,
एक और आप कंसेप्ट समझिए कि जब से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जो केस चल रहा था कि बिना डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन किए हुए कई स्टेट के जो बार काउंसिल थे वो लाइसेंस इशू कर दे रहे थे। तो इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट चल रहा था। तो इस केस में का आउटकम से आया कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके बाकायदा कहा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ही लोगों को इनरोलमेंट का जो COP होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो आपको इशू करना है। तो इसका भी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे कई स्टेट में देखा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं जमा होंगे, फोटोकॉपी होंगे, और वो बाकायदा आपकी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ से वो वेरिफिकेशन होके आता है। लेकिन बिहार में ऐसा है कि आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th क्लास का ओरिजिनल हो गया, 12th का हो गया, 12th के प्रोविजनल हो गए, और जो लॉ के 10 सेमेस्टर हो गए, या जो फिर LLB किए उनके 6 सेमेस्टर का पूरा ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए LLB या BA-LLB का, ये पूरा ओरिजिनल चाहिए। वो आपको ओरिजिनल रखेंगे, लेकिन अगर बीच में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको दे देंगे। और वेरिफिकेशन के बाद जब आपको लाइसेंस इशू होगा, जब COP मिलेगा, तो उसके बाद आप ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 सेट फोटोकॉपी पूरे डॉक्यूमेंट का जो आप ओरिजिनल दे रहे हैं उसका आपको देना होगा, और उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। अच्छा, इसके बाद आपको एक एफिडेविट बना के देना होगा जिसमें लिखा जाता है कि ना मैं कोई ऐसा प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हूँ जो कि मैं मतलब लॉ से के अलावा मैं कोई और ऐसा काम कर रहा हूँ, या बिजनेस कर रहा हूँ, या जॉब कर रहा हूँ, ये एक आपको एफिडेविट देना होता है, वो फॉर्म में ही अटैच होता है। इसके बाद अब प्रोसीजर बताते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। जैसे ही आप बार काउंसिल में जाओगे, आप जैसे ही बोलोगे कि हम न्यू एडवोकेट एज ए इनरोल कराना चाहते हैं, तो आपको बोलेंगे चालान कटा के आइए। तो सबसे पहले बैंक में जाइएगा, तो आपको 6 चालान कटाने होंगे डिफरेंट अमाउंट के, जो कि पहले ही बताया कि अगर आप SC से होंगे तो 11,604, ST का तो 12,100, और OBC फर्स्ट का 15,100, और जनरल एंड OBC 2 का आपको लगेगा 26,100 रुपये। इतना का जैसे ही आप चालान कटा के जाएंगे तो आपको वो फॉर्म देंगे। अब चालान आपको जमा ले लेंगे, रिसीविंग देंगे और एक फॉर्म देंगे। फिर फॉर्म फिल करने के बाद आपको उसी में एफिडेविट अटैच करना होगा, और फॉर्म के साथ ही पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 10th 12th एंड लॉ के एंड प्रोविजनल्स, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद एक एफिडेविट भी देना होगा साथ में। उसके बाद जब आप जमा करोगे, सबमिट करोगे पूरा डॉक्यूमेंट जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो मिनिमम वो लोग बताते हैं कि 45 डेज आपको इस प्रोसीजर में लगेगा ही लगेगा। तो 45 डेज वो बोलते हैं कि इतना हम लेंगे, उसके बाद आपको वो COP इशू कर देंगे। और जब COP आप लेने जाओगे तो 6,000, जैसे कि जो आप चालान कटाओगे फर्स्ट डे जब आप सबमिट करने के दरमियान फॉर्म को, उसके अलावा 6,000 का आपको एक और फॉर्म करवाना होगा एडवोकेट वेलफेयर का, वो COP लेने के लिए एक चालान करवाना होगा। जब वो आप करवा लोगे तो आप फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी हाई कोर्ट में आप एज ए एडवोकेट इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो वहाँ के बार एसोसिएशन में जाके आपको एक फॉर्म रहता है, वहाँ भी आपको अलग अलग है, कहीं 2,000, कहीं 1,500, या कहीं 3,000 रुपया लिया जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर हैं। और अगर आप कहीं इनरोल कराना जा रहे हैं, या फिर पटना बार काउंसिल या फिर भारत में किसी भी राज्य के बार काउंसिल में अगर आप इनरोल कराने जा रहे हैं, तो ये बातों को ध्यान रखें और सारे डॉक्यूमेंट्स को ले करके जाएं। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप डिफरेंट स्टेट से जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बताएं कि आपके स्टेट में कितना एज ए लॉ स्टूडेंट्स एडवोकेट के लिए इनरोल कराने जाते हैं, तो कितना पैसा देना पड़ता है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं।